नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 4 मई 2026, दिन है सोमवार का। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। पहली खबर बरेली से आ रही है। मानसून से पहले नालों की सफाई पर बहाए जाएंगे 5 करोड़ रुपए। नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। पूरी खबर बता दें, मानसून से पहले नालों की सफाई के काम पर 5 करोड़ रुपए बहाने की तैयारी चल रही है। नगर निगम ने इसके लिए स्वास्थ्य व निर्माण विभाग को जिम्मेवारी सौंपी है। हर साल बरसात से पहले नाला सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी हल्की सी बरसात में भी शहर में जल भराव हो जाता है। तो 2 दिन पहले हुई हल्की बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बरसात से पहले शहर के 213 नालों की कली झाड़ सफाई के लिए नगर निगम की ओर से 5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। पिछले वर्षों के अनुभव बताया जा रहा है कि यह रकम खर्च हो जाती है, पर नालों की सिल्ट नहीं खत्म होती। बारिश होने पर शहरों की सड़कों पर नाव चलाने जैसी नौबत आ जाती है। इसी बीच उज्जैन से खबर आ रही है। अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ट्रक सहित 900 पेटी बियर भी जब्त की। 1 करोड़ रुपए की है इनकी कीमत। उज्जैन पुलिस नशा और तस्करी से जुड़े गिरोह पर सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसा करने वालों के खिलाफ SP प्रदीप शर्मा ने ठोस कार्रवाई करने का फरमान जारी किया है। इसी बीच अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नानाखेड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक एक माध्यम से उन्हें सूचना मिली कि ट्रक जिसका नंबर है GJ17W9877, जिसमें अवैध बियर भर के निलोरा टोल से होते हुए इंदौर की ओर तरफ ले जाई जा रही थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने निरोला टोल के पास घेराबंदी करके ट्रक को रोक लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें 900 पेटी माउंट्स 600 बियर जिसके 21,600 कैन बरामद हुए, जिसकी कुल मात्रा जो है 10,800 बल्क लीटर है। जब्त बियर की कीमत की अगर बात की जाए तो 45 लाख रुपए आंकी गई है, जबकि ट्रक की कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। इसी प्रकार कुल जब्ती करीब 1 करोड़ के आसपास है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक चालक रवि पुत्र जुबान सिंह चौहान उम्र 22 साल और उसके साथी कमल जो कि पुत्र सुर सिंह गुजिया उम्र 26 साल निवासी गांव आम सिंह की चौकी थाना अलीराजपुर जिला अलीराजपुर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब और वाहन जब्त करके थाना नानाखेड़ा में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर पिंक सिटी जयपुर से। जयपुर में आंधी बारिश का कहर, सड़क पर गिरा बिजली का तार, करंट लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। पिंक सिटी जयपुर में देर रात एक बार फिर आंधी और बारिश का कहर देखने को मिला। इस दौरान आंधी की वजह से बिजली का तार टूटकर सड़क पर जा गिरा, जो हादसे का कारण बन गया। तार गिरने के बाद करंट की चपेट में आए बाइक सवार युवक की मौत हो गई। शहर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में बाइक सवार युवक की मौत हुई है। हादसे के बाद यहां बिजली विभाग की लापरवाही पर लोगों का गुस्सा फूट गया। जवाहर नगर कच्ची बस्ती समेत कई इलाकों में मकान के कुछ हिस्से भी गिर गए। मकान होल्डिंग्स पेड़ गिरने की अलग अलग घटनाओं में करीब दर्जन भर लोगों को चोट आई है। आंधी और बारिश से कई जगहों पर बिजली के खंभे भी सड़क पर जा गिरे। जयपुर में रात भर रुक कर कई बार बारिश हुई। बेमौसम बरसात ने जहां एक तरफ गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी, वहीं दूसरी तरफ यह तमाम लोगों के लिए मुसीबत भी बन गई। आंधी और बारिश से लोगों का काफी नुकसान हुआ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी जयपुर के साथ साथ राजस्थान में ज्यादातर हिस्सों में मौसम इसी तरह का रहा और राजधानी के अलावा तमाम अन्य जिलों में भी आंधी और बारिश का असर देखने को मिला। अगली खबर इंदौर से। इंदौर में ड्यूटी पर तैनात आरक्षकों को पुलिसकर्मी की कार ने टक्कर मार दी और 2 जवान घायल हो गए। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में देर रात ड्यूटी पर उपस्थित 2 पुलिसकर्मियों को एक कार जोरदार टक्कर मार गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों पुलिसकर्मी करीब 20 फुट दूर जाकर गिरे। दोनों घायलों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार कार चला रहा शख्स खुद एक पुलिसकर्मी है। हादसे के बाद आरोपी पुलिसकर्मी की कार जब्त करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं घटना का वीडियो भी सामने आ रहा है। घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा इंदौर के राजेंद्र नगर थाने के सामने हुआ। बताया जा रहा है कि राजेंद्र नगर थाने के 2 पुलिसकर्मी शुक्रवार देर रात इलाके में ड्यूटी दे रहे थे, जहां दोनों ही पुलिस आरक्षकों को एक कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर में दोनों पुलिसकर्मी हवा में उछलकर दूर जा गिरे और हादसे के वक्त दोनों सिपाही सड़क किनारे ड्यूटी दे रहे थे। अगली खबर कोटा से। साइबर अपराधियों से सांठगांठ पड़ी भारी। एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए और 3 लाइन हाजिर कर दिए गए। शिक्षा नगरी कोटा के पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़कर रिश्वत के बदले छोड़ने का गंभीर मामला सामने आया। गुमानपुरा थाने के पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने पकड़े हुए साइबर अपराधियों से 1.5 लाख रुपए की डील की है और पैसा लेकर उन्हें रफू चक्कर कर दिया गया। इस मामले की भनक लगते ही कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने देर रात खुद थाने पहुंचकर जांच की और भ्रष्टाचार के आरोप में सही पाए जाने पर एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला एक वाहन को रोके जाने से शुरू हुआ था। पुलिस को किडनैपिंग की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक स्टिंग गाड़ी को रोका गया था। तलाशी के दौरान उस वाहन से फर्जी एटीएम कार्ड और साइबर फ्रॉड जैसी भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई थी। कानूनन इन आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जानी थी, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अपना कर्तव्य निभाने की बजाय इन आरोपियों से सौदेबाजी कर ली। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। विपक्ष लोकतंत्र की मूल संरचना पर प्रहार कर रहा है। किरेन रिजिजू ने कहा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विदेश के लोकतंत्र की मूल संरचना पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियां, ईवीएम, चुनाव आयोग, मीडिया और न्यायपालिका पर सवाल उठाकर विपक्ष लोकतंत्रता के संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि विपक्ष लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास जताकर गलत संदेश दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करते हैं और देश हित के खिलाफ हैं। केंद्रीय मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जब निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ियों के आरोप के बाद सभी मतदाता केंद्रों पर पुनः मतदान करवाने का फैसला किया है। आयोग ने 29 अप्रैल को हुए इस दूसरे चरण के मतदान को निरस्त कर दिया और यहां 21 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी। अब बात करते हैं जबलपुर क्रूज एक्सीडेंट की। जबलपुर में क्रूज के पायलट ने बताया सच, बोट के डूबने की असल वजह क्या थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मशहूर पर्यटन स्थल बरगी डैम में क्रूज हादसे से कई परिवारों की खुशियां छीन ली। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जो जीवित बच गए उन्हें इस हादसे ने वो जख्म दिया जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जो क्रूज हादसे का शिकार हुआ उसे उस दिन महेश पटेल चला रहे थे। इस हादसे के बाद पहली बार क्रूज के पायलट का बयान सामने आया है, जिस दिन उस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हादसे के बाद पहली बार बोलते हुए पटेल ने कहा कि जब क्रूज रवाना हुआ तो मौसम सामान्य था। जब हम यहां से निकले तो मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे तो हवा तेज चलने लगी। मैंने तुरंत नाव को वापस मोड़ लिया, लेकिन तूफान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लहरें डेक के ऊपर आने लगी थी और पानी भी क्रूज के अंदर भरने लगा था। उनके मुताबिक उन्होंने रिसेप्शन डेस्क पर फोन किया था और दूसरी नाव भेजने के लिए भी कहा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने रिसेप्शन को चेतावनी दी थी कि हादसा होने वाला है। उन्होंने ये कहा कि जब नाव पानी से भर गई तो उन्होंने फोन करके इतला कर दी थी कि दूसरी नाव भेजें क्योंकि हादसा होने वाला है। फिर उसके बाद उन्होंने यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब क्रूज घाट के करीब 100 से 200 मीटर तक दूर था तो उन्हें एहसास हुआ
कि वो सुरक्षित किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहते कि सिर्फ वो अपनी मंजिल के बहुत करीब थे, 100 से 200 किलोमीटर तक दूर थे, पर वो समझ गए थे कि किनारे तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी बताया जाता है कि किस तरह से नाव को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना है, लेकिन मुझे क्रूज को सुरक्षित जगह पर ले जाने का समय ही नहीं मिला क्योंकि तूफान बहुत तेज था और मैं कुछ नहीं कर पाया। ये पहली बार उनका बयान सामने आया है इस दुर्घटना के बाद से, जहां पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बात कर लेते हैं दिल्ली की खबर, एक विवेक विहार से, जहां पर आग लगने की खबर सामने आई है। अगर वो घर में होते तो एसी ब्लास्ट से खत्म हो जाता परिवार, कैसे बचा इकलौता बेटा। दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में रविवार को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 से 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि एसी की ब्लास्ट की वजह से ये घटना सामने आई है। इस दिन जैन फैमिली के 3 सदस्यों की मौत हो गई। शैली जैन, नितिन जैन, समय जैन की मौत इस दुखद घटना में होगी। परिवार के 4 लोग चले गए। एक छोटा बेटा जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, वो कल रात घूमने के लिए गया था, इसलिए वो बच गया। बाकी परिवार के 3 मेंबरों की जो है मौत हो गई है। घर में काम करने वाली पिंकी ने बताया कि वह लोग बहुत ही अच्छे थे। आज सुबह जब मुझे जल्दी बुलाया तो शैली ने 8 बजे बुलाया था। उन्हें किट्टी पार्टी में जाना था, तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। गीता अरविंद जैन के यहाँ भी वो काम करती थी, जिनके बाद 1.5 साल का बच्चा भी है। उनका कहना है कि अभी कुछ दिन पहले काम छोड़ा है, लेकिन परिवार बहुत अच्छा है, मुझे कभी कभी काम पर बुला लेते थे। इस तरह की जानकारी मिली है और बहुत ही दुख लगा, क्योंकि एक ही परिवार के 3 सदस्य चले गए। अगर उनका छोटा बेटा भी घर में होता तो उसके साथ भी यही हादसा हो जाता। अगली बड़ी खबर राजस्थान से, बुद्ध पूर्णिमा की चांदनी में जागे जंगल, वन्य जीव गणना में पैंथर समेत दुर्लभ जीवों की हलचल हुई कैद। प्रतापगढ़ के घने जंगलों और सीता माता अभयारण्य में बुद्ध पूर्णिमा की रात वन्य जीव प्रेमियों और वन विभाग के लिए बेहद रोमांचक रही। अवसर था वार्षिक वन्य जीव गणना 2026 का, जहां पूर्णिमा की धवल चांदनी ने वन्य जीवों की निगरानी को और भी सुगम बना दिया। जब दुनिया सो रही थी तब वन विभाग की टीमें मंचानों पर बैठकर मरुथला के जीव विविधता का हिसाब जुटा रही थी। यह विशेष गणना शुक्रवार शाम 5 बजे से लेकर शुरू हुई थी और गर्मी के मौसम में पानी की कमी के चलते वन्यजीव प्यास बुझाने के लिए जल स्रोतों पर जरूर आते हैं। इसी का लाभ उठाते हुए जिले के 116 वाटर होल को मुख्य केंद्र बनाया गया था। वन विभाग की टीमों ने 24 घंटे तक मचानों पर बैठकर वन्यजीवों की गतिविधियों को बारीकी से रिकॉर्ड किया। बढ़ते हैं अगली खबर, जो अंबाला से आ रही है। अंबाला में शादी में गया था पूरा परिवार, घर लौटे तो उनके होश उड़ गए। गांव उगाला में बंद घर को निशाना बना के आरोपियों ने नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता सचिन शर्मा निवासी सुनारों वाला मोहल्ला गांव उगाला ने बताया कि वह गांव के अड्डे पर पैथ लैब चलाते हैं और 29 अप्रैल को वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गांव किशनपुरा जिला यमुनानगर गए थे। घर पर कोई नहीं था, सभी कमरों में ताले लगाए गए थे। 1 मई की शाम को जब वे घर वापस लौटे तो ताला खोलकर अंदर गए तो देखा कि कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी। जांच करने पर पता चला कि 1 लाख रुपए की नकदी और सोने और चांदी के जेवरात चोरी हो चुके थे। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बिलासपुर में 2 बड़ी कार्रवाई की गई, पुलिसकर्मी और निगम अधिकारी निलंबित कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 2 अलग अलग मामलों में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एक और थाने में अपने ही भाई पर बंदूक तानने वाले आरक्षक को निलंबित कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी को गंभीर शिकायतों के चलते सस्पेंड कर दिया गया। दोनों मामलों में प्रशासनिक व्यवस्था और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के बाद बड़ा भाई सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा था। इसी दौरान उसका छोटा भाई, जो कि आरक्षक है, विष्णु चंद्रा ने थाना परिसर में ही उस पर बंदूक तान दी और धमकी दी। घटना सामने आते ही मामला तुल पकड़ गया और इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। अगली बड़ी खबर दिल्ली मेट्रो से। मेट्रो विस्तार को मिलेगी रफ्तार, फेज 5B के ऐलान से होगा दिल्ली की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव। राजधानी में
में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के स्थापना दिवस के मौके पर रविवार को दिल्ली सरकार फेज 5B के तहत नई परियोजनाओं की घोषणा कर सकती है। अधिकारियों के अनुसार फेज 4 के पूरा होते ही फेज 5 के काम में तेजी लाने की रणनीति बनाई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बताते चलें कि इससे पहले केंद्र सरकार 5A फेज के तहत 3 कॉरिडोर को मंजूरी दे चुकी है, जिसमें एरो सिटी एयरपोर्ट टर्मिनल 1, कलांदी कुंज बॉटनिक गार्डन, आरके आश्रम इंटरलॉक और कॉरिडोर शामिल है। इस पर निर्माण प्रक्रिया जारी है। इसी बीच फेज 5B के तहत दिल्ली एनसीआर में कुल 15 नए कॉरिडोर प्रस्तावित होंगे, जिनमें 7 दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। इन कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 97 किलोमीटर होगी, जिसमें 65 स्टेशन शामिल किए जाएंगे। परियोजना की अनुमानित लागत जो है, इनमें से 4 कॉरिडोरों को प्राथमिकता देते हुए 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि बाकी 3 कॉरिडोर बाद में बनाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सरकार ने बदला नियम, चीनी कंपनियों की हो गई बल्ले बल्ले, भारत में कर सकेंगी निवेश। भारत सरकार ने प्रेस नोट के तहत पहले लगाए गए कड़े प्रतिबंधों में ढील दे दी है। अब ऐसी कोई भी विदेशी कंपनी जिसमें चीनी निवेशकों की हिस्सेदारी 10% या उससे कम है, बिना सरकारी मंजूरी के ऑटोमेटिक रूट से भारत में निवेश कर सकेंगी। कई वैश्विक कंपनियों में चीनी संस्थाओं का थोड़ा बहुत शेयर होता है। इस नियम के कड़े होने की वजह से भारत में जरूरी विदेशी निवेश और तकनीकी ट्रांसफर में रुकावट आ रही थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। इन संशोधनों के अनुसार जिन विदेशी कंपनियों में 10% तक चीनी या फिर हांगकांग शेयर होल्डिंग है, वे भारत के उन सेक्टरों में निवेश करने के लिए प्राप्त होंगे जहां एफडीआई की अनुमति ऑटोमेटिक रूट के तहत है, बशर्ते कि वे संबंधित सेक्टर की शर्तों को पूरा करते हो। हालांकि एफडीआई ने ये आसान नियम उन संस्थाओं पर लागू नहीं किए होंगे जो चीन, हांगकांग या फिर भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले अन्य देशों में रजिस्टर हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा रोकने पर बवाल खड़ा हो गया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हो गई। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही 21 दिवसीय किसान नौजवान बचाओ यात्रा शनिवार 2 मई देर शाम मुजफ्फरपुर पहुंची थी, जहां कंपनी बाग राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। इस यात्रा की शुरुआत सहारनपुर से हुई थी और यह मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली के रास्ते लखनऊ तक जाने वाली थी। जैसे ही यात्रा कंपनी बाग पहुंची, जिला प्रशासन और पुलिस ने बिना अनुमति यात्रा निकालने पर हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहले से तैनात पुलिस बल ने यात्रा को चारों ओर से घेर लिया और इसके तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक के बाद धक्का मुक्की भी स्टार्ट हो गई। हालात को काबू में करने के लिए 3 थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सख्ती से विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर ही बिठा दिया और जोरदार नारेबाजी करके उन्होंने भी धरना शुरू कर दिया। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सेनाओं की संख्या में 5000 से ज्यादा की कटौती करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार 2 मई को कहा कि जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या में 5000 से भी अधिक की कटौती की जाएगी। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि जर्मनी से करीब 5000 सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा, लेकिन शनिवार को यह कदम का कारण पूछा गया तो कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया और उससे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि इसकी कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों से बात करते हुए कि हम बड़ी संख्या में कटौती करेंगे और हम 5000 से कहीं अधिक की कटौती कर रहे हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कटौती संबंधी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की इस घोषणा को सहजता से लिया। उन्होंने कहा कि सैनिकों की संख्या में कटौती की संभावना पहले से ही थी। उन्होंने यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही तैनाती पर पारस्परिक लाभ पर जोर भी दिया। ये थी अब तक की मुख्य और बड़े समाचार। ऐसे ही और खबरें और समाचार जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लो और साथ ही साथ आप अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए हमारे साथ साझा कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद जी।